नाद है, शुरू में जो नाद हुआ है वो नाद अगर हमारी पकड़ाई में आ जाए, वो जापानी कलाकारों ने कुछ इस प्रकार के चित्र बनाए। साधारण देखेंगे तो उसमें फूल और ये सब दिखाई देता है, उसको एक विशेष ढंग से देखेंगे तो उसमें राम लक्ष्मण जानकी खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे, हनुमान जी चरणों में परंतु हर एक व्यक्ति उसको देख नहीं पाता है। जो उसको देख लेता है, एक बार पकड़ लेता है, उसको वो तो आसानी से दिखाई दे जाता है। आप भी थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो आप भी देख पाओगे। तो इसी प्रकार से वो जो नाद है, वो जिसने पकड़ लिया है उसको तो वो सब ध्वनियों में, जब गीता में भगवान कहते हैं अक्षरा नाम मकारो अश्मि, आकार अक्षरों में परमात्मा का 10वें अध्याय में जो भगवान ने कहा है, तो वो जो आकार की ध्वनि है वो सब अक्षरों में है, उससे रहित कोई भी नहीं है। इसी प्रकार से ये जो रकार की ध्वनि है ये सभी ध्वनियों का प्राण है। सब ध्वनियों में अगर उसको निकाल दिया जाए तो फिर वो ध्वनि ही नहीं पकड़ाई में आने वाली है। तो वो एक बार अभ्यास से, अब उसके लिए हमको विशेष साधना करनी होगी। ये संकीर्तन इत्यादि सुनने में और इसमें तो सरलता है, परंतु ये जो बाहर अभी ये बाहर का जो कोलाहल हो रहा है वो हमको तभी तक सुनाई दे रहा है जब तक कोई हमारे मन को आकर्षित करने वाला विषय हमको सुनने को नहीं मिल रहा है। कभी कभी कोई अच्छा संगीत चल रहा है और उसमें आप उतने तल्लीन हो जाते हो कि बाहर की ध्वनियाँ कितनी ही तीव्र ध्वनि क्यों ना हो, वो आपको परेशान नहीं कर पाती है। इसी प्रकार से वो जो नाम की ध्वनि जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में प्रारंभ से लेके अंत तो है ही नहीं, परंतु जो भी रूपांतरण का काल है उसमें वो जो ध्वनि हो रही है उसको एक बार पकड़ लिया, उसके लिए साधन करने की ज़रूरत होती है। शांत चित्त बैठ के उस ध्वनि को पकड़ने के लिए प्रारंभ में नीरव वातावरण चाहिए, शांत वातावरण चाहिए, और बाद में फिर तो कितना ही शोर हो रहा हो उसमें आप उसको पकड़ पाओगे। परंतु प्रारंभ में आपको बिल्कुल शांत वातावरण, तो उसको आप पकड़ के वो श्रवण से वो जो बाहर की ध्वनि है उसको पकड़ लोगे, और फिर पकड़ने के बाद जब आप शांत चित्त बैठोगे तो वो ध्वनि आपको सुनाई देने लग जाएगी। तो ये तो श्रवण पुटके वाली व्यवस्था है। और दूसरा जो है धन्यास्ते कीर्तिना पिबंती सत्तम श्री राम नामा अमृतम, वो धन्य हैं जो निरंतर राम नाम अमृत पान कर रहे हैं, दिन रात अहिर्निश सोते जागते। अर्थात वो जो नाम की माला है वो आपके अंदर चल रही है, और वो माला जिसके विषय में कबीर साहब कहते हैं कर की माला डाल दे मन की माला फेर, माला फेरत जुग गया गया ना मन का फेर। तो वो जो अंदर की माला चल रही है, मतलब शब्द जो है नाभि से उठ रहा है, और नाभि से उठ के अनाहत चक्र, और अनाहत चक्र से विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र, उसके बाद सहस्त्रार में उसको छोड़ के पुनः नीचे आ रही है माला। वो अंदर ही अंदर जो माला चल रही है उसको हम कहते हैं वो रेहट। पहले समय में क्या करते थे, कुएं से पानी निकालने के लिए, अभी भी कहीं कहीं रह गया है। जैसे पहले हमने पंजाब में देखा कुओं के ऊपर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं तो उसमें छोटा रेहट होता था, और एक दो व्यक्ति उसको दौड़ के घुमा के कहीं बेलों से होता था। अब तो सब मशीनों से पंप से पानी ऊपर आने लग गए ना, वो तो समय बदल गए। तो उसमें पानी का एक टैंक में
स्टोरेज हो जाता था। फिर उससे स्नान वगैरह तत्काल ताजे पानी से हो जाता था। वहाँ जाके थोड़ा व्यायाम वगैरह करते थे, सरसों का तेल वगैरह लगाया और वैसा तो वो जो रेहट है उसमें क्या होता है कि एक इस प्रकार का यंत्र है जिसमें छोटे छोटे इस प्रकार के डिब्बे, आकृति जैसी भी हो, तो वो नीचे से जल भर के आते हैं और ऊपर उड़ेल देते हैं, फिर वो खाली जाते हैं और खाली जाके फिर तो इस प्रकार से वहाँ से ऊपर से आगे से वो जल जो है जहाँ भी खेत में पहुँचाना है खेत में पहुँच जाता है कहीं, तो फिर अनेक प्रकार से ये जो माला है अंदर की माला, वो भी चित्तवृत्ति को एकाग्र करके ध्यान से उसको पकड़ा जाता है और फिर वो शब्द पकड़ाई में आ जाता है, तो स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि ये शब्द यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर इस प्रकार से फिर वो खाली आया। तो ये जो अंदर की माला है ये चलने लग जाती है और फिर उसमें जब अभ्यस्त हो जाता है व्यक्ति, तो वो जो अभ्यस्त हो जाने के बाद दिन रात हम भले ही सो रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, पर वो माला चलती रहती है। वो माला। के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।